हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 11 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, कहां से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए, सारे ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे। जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ष 2024 में कौन सा देश एससीओ संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, भारत है, रूस है, चीन है या फिर ईरान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका रूस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है मूल अधिकार से है या फिर न्यायिक पुनरावलोकन है, संघ और राज्यों के बीच विवाद है या फिर वित्तीय शक्तियां हैं। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच विवाद, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि न्यूटन के तीसरे नियम का वास्तविक उदाहरण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है गाड़ी का ब्रेक लगाना है, बंदूक से गोली चलाना है, कोई वस्तु फेंकना है या फिर पेंडुलम का झूलना है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बंदूक से गोली चलाना, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर पर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन यहाँ पर लेह में होती है, जैसलमेर है, शिलोंग है या फिर पटना है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लेह आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2024 में भारत टैक्स कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, रक्षा क्षेत्र में नवाचार है या फिर कृषि व्यापार है, टेक्सटाइल सेक्टर का वैश्वीकरण है या फिर एमएसएमई डिजिटलीकरण है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का वैश्वीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 6 नंबर पर क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 122 है, 23 है या फिर अनुच्छेद 148 है या फिर अनुच्छेद 111 है। तो आपका थर्ड 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका अनुच्छेद 123 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर पूछा गया हुआ था कि एंजाइम किस प्रकार का बायोमोलिक्यूलर होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, लिपिड होता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर आपका न्यूक्लिक एसिड है। तो आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका प्रोटीन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर पर। तो 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि खंजर क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर मिसाइल प्रणाली है या फिर हेलीकॉप्टर है या फिर ड्रोन सिस्टम है या फिर पनडुब्बी है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मिसाइल प्रणाली, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9 पर। तो 9th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पर है बारतांग है या फिर बैरन है या फिर नारकोंडम है या फिर डियोंग है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नारकोंडम आपका राइट आंसर जो हो जाता है सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सरल ऊर्जा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, बिजली वितरण में पारदर्शिता है या फिर प्राकृतिक गैस वितरण है या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की निगरानी है या फिर अक्षय ऊर्जा प्रमाणन है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका अक्षय ऊर्जा प्रमाणन, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 11th नंबर पर। तो 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन यहां पर नई दिल्ली है, गांधीनगर है, इंदौर है या फिर भुवनेश्वर है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर भुवनेश्वर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पर। तो 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 245 है, अनुच्छेद 248 है, अनुच्छेद 252 है, अनुच्छेद 256 है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 248 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 पर। 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य अंग कौन सा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है या फिर गोल्जी निकाय है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर माइटोकांड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य गंगा का उद्गम स्थल है। ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाता है। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पीएमई बस सेवा योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर है निजी बसों का बीमा है या फिर शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा है या फिर ग्रामीण सड़कें बनाना है या फिर आपातकालीन बस सेवा है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 16 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन था कि मनी बिल केवल कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में या फिर राष्ट्रपति के पास है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लोकसभा में हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए खारा जल है या फिर कुएं का जल है, आसुत जल है या फिर झील का जल है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आसुत जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 18 नंबर पर। तो 18 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृष्णा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है, तापी डेल्टा है। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था 19 नंबर पर। दिया गया कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन यहां पर आत्मनिर्भर भारत है या फिर पीएमईजीपी है या फिर आपका ओडीओपी है या फिर आपका उद्यम पोर्टल है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर ओडीओपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भाग यहां पर देखेंगे भाग 17 है, भाग 20 है या फिर भाग 9 है या फिर भाग 10 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भाग 20 आपका राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो यहां पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार नेशनल क्वांटम मिशन की घोषणा कब की गई थी। तो ऑप्शन यहां पर है 2019 है, 2020 है, 2023 या फिर 2024 है। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर 2023 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है या फिर विशेष अदालत या फिर मनी बिल है या फिर संसद का विघटन है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मनी बिल हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 पर। तो 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर डीएनए के पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमालयी नदी है, अंतः स्थलीय नदी है, वर्षा आधारित नदी है या फिर ज्वारी नदी है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अंतः स्थलीय नदी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने किस देश के साथ 2024 में भारत ने किस देश के साथ टीईपीए ट्रेड यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है या फिर आपका यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 25 का। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि आपका EFTA आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर है भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 2 है या फिर भाग 1 है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भाग 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, अग्नाशय है या फिर वृक्क है या फिर तिल्ली है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अग्नाशय जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 पर। तो 28 नंबर पर दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य ब्लैक सॉइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर है बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे 29 नंबर पर पूछा गया हुआ था कि ULPIN परियोजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है या फिर भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण है या फिर आयकर सरलीकरण है या फिर आपका आपदा प्रबंधन है। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जीरो हॉवर्स किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बजट प्रस्तुति है या फिर राष्ट्रपति का भाषण है या फिर प्रश्नकाल के बाद का समय या फिर अधिवेशन स्थगन है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा प्रश्नकाल के बाद का समय आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहां लग रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर है चेन्नई है, पुणे है, ढोलेरा है या फिर आपका बेंगलोर है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका ढोलेरा आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पर। तो 32 पर दिया गया क्वेश्चन है कि 84वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पर आरक्षण की सीमा से संबंधित था या फिर परिसीमन पर रोक है, चुनाव सुधार है या फिर आधार की वैधता है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका परिसीमन पर रोक आपका राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है प्रोटीन और आयरन से बना होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम है या फिर वसा और विटामिन है या फिर कार्बन और कैल्शियम है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना होता है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में यहां पर आपसे देखेंगे 34 नंबर पर पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक जल स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन यहां पर है चिल्का झील है, सांभर झील है, कोलेरू झील है या फिर आपका वुलर झील है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका सांभर झील जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि 2024 में नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर पीवी सिंधु है या फिर पायल कनौजिया है या फिर दिशा रवि है या फिर आपका शांति देवी है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पायल कनौजिया आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री दिलाता है, राष्ट्रपति है या फिर मुख्य न्यायाधीश है या फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, जो कि हाई कोर्ट आपका राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 37 नंबर पर पूछा गया हुआ था कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहां पर यकृत है, अग्नाशय है, वृक्क है, फेफड़ा है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा आपका यकृत हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर। तो यहां पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है। तो ऑप्शन यहां पर अरावली है, सतपुड़ा है, शिवालिक है या फिर हिमालय है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका हिमालय हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 39 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार की पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है। ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा से जुड़ी है, रेलवे से जुड़ी है, स्कूलों का विकास या फिर चिकित्सा उपकरण है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका स्कूलों का विकास आपका राइट आंसर जो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर पर। तो यहां पर दिया गया क्वेश्चन है कि संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर राज्यसभा में है, लोकसभा में है, दोनों सदन में है या फिर राष्ट्रपति के समक्ष है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर लोकसभा के समक्ष लाया जा सकता है, जो कि आपका राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की 11 यानी कि 11 अगस्त 2025 में जो आपकी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हुए थे। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको करंट अफेयर की, जीके की, स्टैटिक जीके की यहां पर और साइंस की और यहां पर करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके